मोहम्मद मियाँ, कैसा है ये? एकदम दूल्हे लग रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। जनाब मैं यही लूंगा। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आइए, शुक्रिया। वहां क्यों रख रहे हो? प्रेस खराब हो जाएगी, लटका दो। देखो, अगर मैं कल सुबह सवेरे निकल जाऊं दोपहर तक रामसर पहुंच जाऊंगा ना। वहां 2 घंटे बेगम साहिबा से मिलकर शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम अकेले रहोगे तो बोरियत तो नहीं होगी ना? तो क्या अकेले जाएंगे? कोई खास काम तो नहीं है। तुम क्यों इतनी दूर तक बिलावा जाना चाहते हो? थकते नहीं हो क्या? देखो, इस वक्त मेरी तवज्जो उन बुरी बातों की तरफ है जो मैंने बेगम साहिबा से की हैं। मैं बस एक माफी मांगकर फौरन वापस आ जाऊंगा। हाँ, और तुम भी हाजी यूसुफ के पास जाकर एक चक्कर लगा लेना। गोदाम का भी अभी कुछ नहीं हुआ है। और ये बताओ, क्या हमें एक नए जूते नहीं लेने चाहिए थे? अब ये जूते बहुत बेकार हो गए हैं। कहिए तो उन पर पॉलिश कर दूं। मुमकिन है वही रामसर में कोई नया जूता ले ही लूं। बहरहाल मैं पॉलिश कर देता हूँ, अगर ख़रीद ना सके तो कम से मेरे कम। ख्याल में इस सूट पर काले जूते चल जाएंगे। वैसे एक बात है दादा जान, आप सूट जूते और तोहफा अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो अगर कोई मुश्किल है तो मैं उन्हें उठाने के देखो, लिए इसमें तैयार। क्या बात है? 2 प्लास्टिक को हाथ में लेने से क्या होगा? देखो, अगर कहीं कोई गाड़ी नहीं मिली या थक गया और कोई काम पेश आ गया, बहरहाल काम के लिए जा रहा हूं ना, तो मुमकिन है रात में वहीं रुक जाऊं। अगर नहीं आया तो तुम खुद भी सनीमा या कहीं भी चले जाना। हाँ, सिनेमा। ठीक है। अब जाकर वो लाइट जला दो। जी। शाम के वक्त उदासी छा जाती है। तुम्हारे ख्याल में इसे पैक करके नहीं देना चाहिए था? नहीं, ये डिब्बा उस पैकेट के साथ ठीक लग रहा है। ठीक है। दादा जान। देखो, ये मेरे मोजे धो सकते हो? जी हाँ, धो दूंगा, धो दूंगा, कोई मसला नहीं है, रख दीजिए। ठीक है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ तफरी के लिए निकल जाऊं, या आपके बकौल कोई सिनेमा वगैरह। ऐसा करो, कल अगर मैं नहीं आ सका तब चले जाना। नहीं ना, अगर आपको कोई काम नहीं है तो आज ही जाना चाहता हूँ। फिल्म अच्छी है? कॉमेडी है या रोने धोने वाली है? मैंने तो अभी देखी तक नहीं है। अच्छा, ठीक है।
तो क्या तुम इन कपड़ों के साथ जाना चाहते हो, नए कपड़ों के साथ? हाँ ना, हवा खाने जा रहे हो ना? सिनेमा जा रहे हैं। हाँ, सनीमा, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त लग रहे हो हैंडसम। कहीं जा रहे हो? कोई शादी वगैरह हो रही है? मुबारक हो। खुदा हाफिज। अच्छी बात है। मैं कितना दूं? ये लीजिए। शुक्रिया। आइए दुल्हन मियां, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुल्हन से मिलने को तो आप बेकरार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। या आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद मियाँ, यहाँ आओ। क्या हुआ है? बुझे बुझे से लग रहे हो। मतलब मुंह उतरा हुआ है, उदास हो। कोई ख़ास बात नहीं है। दादा जान ऊपर है? वहाँ नीचे जलाल के पास बैठा हुआ है। भुट्टा बेचने में जलाल की मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं ना, भुट्टा बेचने, मतलब उनके साथ भुट्टा बेच रहे हैं। चाबियाँ यही हैं? चाबी अपने साथ ले गए। बेटा तुम जाओ, सब समेटो।
आ जाओ भाई, भुट्टे भुट्टे ले लो, भुट्टे बेहतरीन भुट्टे, मीठे भुट्टे, भुट्टे वाला भुट्टे, भुट्टे वाला भुट्टे, जल्दी करो, भुट्टे ले लो, भुट्टे मीठे भुट्टे, भुट्टे ले लो, भुट्टे। हद हो गई है। ये ले भाई। आ गए स्पेशलिस्ट, क्या हो गया? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मुसाफिर खाने में था, उदास हो रहा था, सोचा चहलकदमी करूं, लेकिन जब यहाँ जलाल साहब को अकेला देखा तो सोचा उनकी मदद करूं। थोड़ा पानी डालो, जरा हाथ धो लूं। फिल्म कैसी रही? सिनेमा नहीं गया, हाँ इधर उधर टहला, घूमा फिरा। हाँ, अब फिल्म कहाँ बनती है? ना मारपीट, ना धोखाधड़ी, ना इश्को आशिकी, ना लैला मजनू, ना शीनी फरहाद, कुछ भी नहीं। ये लीजिए जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा। देखो, वो रात मुझे याद आई जब मेरे जूते ले गए। इस दुनिया की भी अजीब कहानी है। मैं कल सुबह सवेरे रामसर जा रहा हूं, समझे? दादा जान, बोलो। अगर आप, मतलब अगर किसी दिन आप बेगम साहिबा से शादी करना चाहें तो रामसर जाएंगे या यहाँ रहेंगे? ये किसने तुमसे कहा कि मुझे बेगम साहबा से शादी करनी है? मैंने कहा अगर की। जी नहीं, मैं नहीं करूंगा। देखो, रामसर की हवा में नमी बहुत है, हड्डियों में तकलीफ होती है। वैसे ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने सोचा अगर ऐसा हुआ तो चाहे आप यहाँ हो या चाहे रामसर में हो तो मुझे अपने लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखो मोहम्मद मियाँ, मैं एक बात तुमसे कहना चाहूंगा। अगर अभी इसी वक्त नाउज़ु बिल्लाह खुदा की तरफ से कोई पैगाम लाए कि जन्नत में मेरे लिए कसर खड़ा किया जा चुका है, ताहिर और साबिर और वहां सब कर रहे हैं मेरा इंतजार, तो मैं कहूंगा उनसे कि मोहम्मद के बगैर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। समझ गए? मैंने पूछा, समझे?
जबान नहीं है तुम्हारे पास बोलने के लिए? जी समझ गया मैं। शाबाश। दादा जान, शर्म करो, इतने बड़े हो गए हो। बुरी बात है, क्यों रो रहे हो? देख रहे हैं सब लोग, बुरी बात है, बुरी बात है। आप मेरे पास है तो मैं बहुत खुश हूँ। देखो, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुसीबत, तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों मेरे लिए मुसीबत है। लेकिन क्या करूं कि मेरी किस्मत में लिखे जा चुके हो। ये लो, अपने आंसू पोंछो। जी दादा जान। दादा जान, बोलो। तो क्या मैं कल आपके साथ आ सकता हूँ? ये लो, मैं कह रहा हूं कि जन्नत भी तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। चलो, अपना भुट्टा भी मुझे दे दो। देखो, मेरा मूड ऑफ कर दिया तुमने, मैंने अपना भुट्टा फेंक दिया था। ये आपको देना था। जी बैठ जाइए। ये लो। तुम ये क्या कर रहे हो? स्पेशलिस्ट, वहां उसको लटकाओ। जी। हेलो, हाँ नाजगुल। नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। ठीक है, ठीक है, कह दूंगा। खुदा हाफिज। देखो, तुम्हें जिससे कोई बात कहनी है वो मैं हूं ना। जी। तो फिर वो बात जो मुझसे कहनी है वो क्या है? वो गिरवी की बात पहुंचाई जा चुकी है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जज ने तामीन को कबूल कर लिया है। मैंने सुना जो तुमने कहा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जायदाद का मामला वाज़ेह नहीं है और आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकती। ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मेरे नाम पर है। हाँ, लेकिन जायदाद मुतनाज़ है। मतलब मिल्कियत पर तनाज़ा है। जब तक अदालत इस केस का फैसला नहीं करती, स्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। क्या मजाक है? बहुत अजीब बात है, बेहूदगी है। अच्छा, तो ये जो फिरदौस ने दरख्वास्त दी है उसे कबूल होने में कितना वक्त लगेगा? स्टे ऑर्डर पर अमल दरामद में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि हंगामी तौर पर उसकी समाअत होती आप वकील हैं तो कुछ करें, कोई बात करें, कोई नुक्ता निकालें। अच्छा, आप किस काम के हैं? मैं आपका वकील हूँ ताकि आपके कानूनी हक का दिफा करूँ, लेकिन कानून के दायरे में। कानून? सही सही। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन सवाल क्या है? जनाब, यूरेनियम की अफजूदगी के बारे में तो सवाल नहीं करूंगी, आपके अपने काम के बारे में ही है। जी पूछिए। मेरे पास कितना वक्त है? कुछ दिनों में फैसला आ जाएगा और जब फैसला आ गया तो फिर अमल दरामद के लिए मुताल्लिक़ा इदारों में भेज दिया जाएगा। फैसला आने और उस पर अमल दरामद के दरमियान जो मुद्दत होगी उसमें आप कुछ कर सकती हैं। मुझे सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 8-10 दिन।
10 दिन, इतने वक्त में तो एक गाड़ी भी नहीं बेची जा सकती है, इतनी बड़ी जायदाद की बात। फरमान साहब, आप कुछ नहीं कहेंगे? ओ, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर इस केस के सिलसिले में कुछ नहीं किया जा सकता? हाँ, कानून के मुताबिक किया जा सकता है, लेकिन मुकदमा वापस लेना होगा। वो तो वापस लेने वाले नहीं है, यानी गैर मुमकिन है। वैसे कानून में ये भी है, अगर मुकदमा दायर करने वाला मर जाए तो फिर फैसला वर्सा के तयन तक मुलतवी हो जाता है और उसके लिए फिर से स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त देनी पड़ती है। तो फिर जाए दुआ करके हिशमत फिरदौस मर जाए। मैडम, मैं यहाँ दुआ तावीज़ के लिए नहीं आया हूँ। अगर दुआ करना भी होगी तो इस तरह की दुआ हरगिज़ नहीं करूँगा। और कोई हुक्म? आपने बड़ी जहमत की। जहमत की क्या बात? जब तुम इस तरह से एक जगह घूरने लगती हो तो मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। बस कोई पागलपन न करना। कुछ हुआ है क्या मैडम? हाँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? असल में सिर्फ तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। आप कहीं मर जाओ तो मैं मर जाऊंगा। मैं कहती हूँ जिंदा रहो, घर और बड़ा ले लो। ओवर टाइम है तुम्हारे लिए। एक बात कहूँ मैडम, बोलो। अब घर, गाड़ी, पैसे, बंगले का छोटा बड़ा होना मेरे लिए अहम नहीं। मैं बस आपको इस हालत में देखना नहीं चाहता। आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। जानती हूँ। बस आप ये कहिए कि मुझे क्या करना है। इस काम के लिए मैं अपनी जान भी गंवाने के लिए राजी हूँ। बताऊंगी, घर पहुंचकर बात करेंगे। हाँ, ये बेहतरीन काम होगा। कौन सा काम? ये लो, वही काम ना। मैं जाकर बस एक माजरत खाई करके उस कहानी को ख़त्म करूं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें पता है, बाज लोगों को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए। ये बेइंसाफी है। ठीक कह रहा हूं ना? जी बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता ये ना सोचना कि मैंने हार मान ली है। नहीं, हार नहीं मानी है। बाज वक्त क्या कहते हैं लोगों को, माफ करना ये खुद बड़कपन की निशानी है। जी हाँ, बिल्कुल। वो भी एक मुहज्जब खातून के सामने। समझदार, बहादुर। जी बहादुर। पूरा वजूद वफादारी से डूबा हुआ है। देखो, अलबत्ता मैं भी उसका इजाला करूंगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब जैसा तुम्हारी बहन ने कहा कि सब कुछ हमको वापस मिल जाएगा, एक के बदले 10 गुना भरपाई करूंगा। अगर 1 पाई देनी होगी तो मैं पूरा खजाना दूंगा। समझ गए? जी हाँ, समझ गया। अलबत्ता जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सब कुछ ठीक हो जाए।
स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। जी दादा जान। इत्र है? क्या चीज? मैंने अफ्रीकी जबान में बोला है क्या? इत्र है? परफ्यूम है अलबत्ता। वही सही, ले आओ। ये लीजिए दादा जान। दादा जान, ये नल के पानी से नहीं भरा है। ओफो, ये लो अपने पास रखो, पता नहीं क्या दे दिया, कंजूस। स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। जी दादा जान। यहाँ देखो, ये यहाँ होना चाहिए या उखाड़ लूं? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी जो मेरे ख्याल में कह रहे हो। मैंने पूछा रहने दूं या उखाड़ लूं? मैंने कहा ना इसे यहीं रहना चाहिए, इसका जोड़ यही है। अच्छा, जोड़ है, ठीक है। मैं कह रहा था काश एक नया जूता भी ले लिया होता। अगर जूते भी ले लेता तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। अच्छा ये बताओ, वो कल वाली बात का मामला क्या है? कौन सी बात? कौन सी बात? देखो, मुझे ये बताओ, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उस खातून से शादी करना चाहता हूं? वो तो जाहिर है। जाहिर है? जी, साफ जाहिर है। पता नहीं, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा था। आप परेशान ना हो भाईजान, आप बड़े हैं तो आप ही माफ करें। ठीक है, मैं उसे यहाँ बुला लूंगी, कान खींचूंगी ताकि आइंदा बदतमीजी ना सूझे उसे। बहरहाल छोटा भाई है, उसके अपने नखरे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर खुदा हाफिज। क्या है फलाहती? फिरदौस साहब फिर आए हुए हैं। फिर कोई पैगाम ले आई? जी नहीं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बुला लो उन्हें। आइए फिरदौस साहब। सलाम अलैकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम फिरदौस साहब।
आपका पैगाम मिल चुका था और आज ही पूरी फसल एक साथ ही किसी को बेच दी मैंने। देखिए, मैं आज बाग की फसल खरीदने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि बस एक माफ़ी मांगूँ आपसे। अलबत्ता बहुत बेतुकी बातें भी की हैं आप, वो सब मेरी ये किस लिए है? इसलिए कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए ना। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। इसकी ज़रूरत तो थी। असल में ज़रूरत तो ये थी कि मैं उस दुकान के सारे हीरे जवाहरात लेकर यहाँ पर रख देता। एक दिन ये काम ज़रूर करूँगा। असल में मैं समझ नहीं पा रही क्या कहूँ। आपको कुछ कहना नहीं है। देखिए, अपना शनाख्ती कार्ड उठाकर मेरे साथ चलें। जी चलें? कहाँ चलें? कोर्ट चलते हैं। कोई चीज मेरे नाम करना चाह रहे हैं? जी हाँ, खुद को। मेरे ख्याल से आप इस तरह से मेरा रिश्ता मांग रहे हैं ना? बस आप यही समझे ना। नहीं, इसे कनीज खरीदना कहते हैं। ओफो, फिर बेकार की बातें शुरू कर दी आपने। मैंने कब कनीज और खरीदने वगैरह की बात की आपसे? अभी आपने यही बात की फिरदौस साहब। इतनी दूर से यहाँ आकर मुझसे कहते अपना शनाख्ती कार्ड उठाओ चले। मतलब चूंकि आपने एक फैसला कर लिया है तो सब कुछ खत्म। कभी आपने इस बारे में भी सोचा कि आपके सामने वाला जो भी हो, मुमकिन है इसका भी कोई फैसला होगा, कोई ख्वाहिश होगी उसकी, कुछ आरज़ुएं होंगी? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों मैं जब भी कोई भी बात आपसे कहता हूँ आपको उस पर एतराज होता है। क्योंकि आप एतराज की बात ही करते हैं। फिरदौस साहब, पहले तो आपको मुझसे बात पूछनी चाहिए थी कि क्या मेरा शादी का कोई इरादा भी है कि नहीं। दूसरी बात, और अगर मेरा शादी का इरादा हो भी तो क्या आपसे शादी करना चाहूंगी कि नहीं। तीसरी बात, और अगर आपसे शादी करना भी चाहूं तो क्या मेरी भी कोई शर्त है या नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। अब कौन सी मुसीबत आ गई? आप बताइए मुझे कैसे और क्या कहना है, मैं वैसे ही बात करूंगा। मोहतरमा, क्या आप शादी का इरादा रखती हैं या नहीं? जी हाँ। अरे वाह, क्या बात है। हमेशा खुश रहें। अब जब शादी का इरादा है तो क्या मुझसे शादी करेंगी या नहीं? जी नहीं। अब जब राजी हैं तो क्या फरमाया आपने? मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ शादी करना नहीं चाहती। वो किस लिए? इसलिए कि मेरी मर्जी। ये लो, मेरी मर्जी तो कोई जवाब नहीं हुआ। मुझ में क्या खराबी है? चोर हूं, डकैत हूं, धोखेबाज हूं, क्यों नहीं चाहती हैं आप? इसलिए कि फिरदौस साहब, आपके लिए कुछ भी किया जाए किसी की बात नहीं सुनते। पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, और दुनिया के तमाम लोग आपके नौकर और कनीज हैं। फैसला जो आप करें, काम जो आप कहें, मतलब दुनिया आपके हुक्म पर चल रही है। आप उस सूरज को देख रहे हैं, ये सूरज आपके हुक्म से निकलता है। आप जानते हैं, आप सबसे ज्यादा खुद गर्ज, बेमंतिक और सबसे ज्यादा बेअदब शख्स है जिसे मैंने। देखिए,
सबसे ज्यादा मेरे सामने मत करें। असल में मेरे आने की वजह यह थी कि मुझे लू लग गई थी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आप तो इसके खाली डिब्बे की भी अहल नहीं है। देखें खुद गरज खातून, मुमकिन है किसी दिन मेरी लाश यहां पड़ी रहे, लेकिन मैं कभी भी अपने पांव यहां पर नहीं रखूंगा, क्योंकि अब इसके बाद आपका मगरूर और खुद गरज चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगा, समझी? फिरदौस साहब जी। चूंकि मुमकिन है इसके बाद मेरा खुद गर्ज और मगरूर चेहरा कभी ना देखें, तो एक पार्टनर की हैसियत से एक बात कह सकती हूँ? जी कहिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। वो जो आपके कोट पर टैग लगा है, इसको उखाड़ लीजिए, इसकी जगह वहां नहीं है। ये लो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद पता है। फिरदौस साहब, हटो मेरे सामने से। मैडम, ये फिरदौस साहब को तो ऐसा जख्म लगा है कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा इधर नजर आएंगे। वो आएंगे। ये उन लोगों में से नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान जाए, दोबारा आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसके बजाय कि अपना दिमाग सुबह से शाम तक मोबाइल में लगाओ और दिन भर टक 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 करो, अपने छोटे से दिमाग से काम भी लिया करो। अब क्या हो गया? ये बताओ, तुम्हें किसने मजबूर किया कि सुबह से शाम तक अपना ख्याल जाहिर करो, फिर कहो यकीनन जरूर, और फिर पता चले कि जो कुछ कहा है सब बकवास था? मेरा कौन सा ख्याल बकवास था? कौन सा ख्याल बकवास था? ये क्या है? इसे होना चाहिए, यकीनन जरूर इसे होना चाहिए। तो अगर नहीं होना चाहिए था तो उसको वहां पर क्यों लगाया इन लोगों ने? जी नहीं, नहीं होना चाहिए था, पहले से उखाड़ देना चाहिए था। ये किसने कहा? उसी खातून ने जो तुमसे भी गई गुजरी है और तुमसे भी ज्यादा पागल है। तो इसीलिए ये रिश्ता नहीं हो पाया। किसने तुमसे कहा कि मैं रिश्ते के लिए गया था? क्यों तुम बकवास बातें शुरू करने लगते हो? जी जी, मैं तो भूल गया था, आप ही ठीक कहते हैं। आप माजरत खाई के लिए गए थे। कर ली? नहीं, नहीं की। वो तो बिल्कुल बेवकूफ है, अकेले ही एक पागल खाने के पागलों के बराबर है। थोड़ी बहुत क्यों, वो तो पूरे के पूरे तौर पर पागल है। मैं बेवकूफ भी किसकी खातिर इतनी दूर सफर करके चला आया। देखो, जितनी भी सबसे ज्यादा चीजें हैं ना, सब मुझे ही कह दिया। सबसे ज्यादा चीजें? ये भी तुमको नहीं पता? सबसे ज्यादा पागल, सबसे ज्यादा बेवकूफ, सबसे ज्यादा अहमक, तुम खुद बेवकूफ। ये लीजिए। प्यास नहीं है? प्यास के लिए नहीं है, सुकून के लिए पी लीजिए। वैसे कहिए तो तेहरान चले चलते हैं। नहीं, अभी कुछ ना कहो। इस वक्त तो बस मैं वहां जाकर सोना चाहता हूं, अपनी आंखें बंद करके लेटा रहूं।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। गाड़ी से मेरा सामान ले आओ। लड़कियां कहाँ हैं? कमरे में सो रही हैं। कैसा घर है, एक ऐसी जगह भी नहीं जहाँ चैन से बैठकर बात की जा सके। हमारे लिए 2 चाय ले आओ ग्रीन हाउस में। चाय लाई हूँ मैडम। वहीं रख दो। और कोई काम है मैडम? नहीं, जाओ। जी। मैं इस तरह से अपना सब कुछ उसे छीनने नहीं दूंगी। मैंने ये सब कुछ हासिल करने के लिए जान दांव पे लगा दी। ऐसे कैसे जाने दूंगी? मैं आपको इस परेशानी की हालत में देख नहीं सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मुझे तबाह करना चाहता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा मैडम। अपने बच्चे की कसम, ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बस का नहीं है। आप बस नाम बताइए। नहीं, मैं तुम्हें इस मामले में घसीटना नहीं चाहती। आप बस नाम बताइए। अब मेरा ख्याल रखने वाले सिर्फ तुम हो। तुम्हें बीच में। आप बस मुझे नाम बताइए ना। हिश्मत फिरदौस। वो बुड्ढा खुसट आपका क्या बिगाड़ सकता है? वो सब कुछ छीन लेना चाहता है। वो कैसे? क्या कोई खेल तमाशा है? क्या वो सब कुछ आपके नाम नहीं है? हाँ है, लेकिन उसने उसी मुख्तारनामे के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। वो कुछ नहीं कर सकता। वो सब डुप्लीकेट तो नहीं है ना? सब असली डॉक्यूमेंट्स है ना? तुम हिश्मत फिरदौस का नहीं जानते। जब तक उसे जीत का यकीन नहीं होता, खेल शुरू नहीं करता। जरूर उसके हाथ में कुछ होगा। जैसे क्या? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम उसके हाथ में क्या है, लेकिन ये यकीन है कि जो भी उसके हाथ में है वो उससे मुझे तबाह कर सकता है। मुझे वो सड़क पर फेंक सकता है। वो मुझे इस हाल में पहुंचा सकता है जहां उसके बाद भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ना हो। उसकी ये जुर्रत मैडम, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या मैं मर गया हूं? क्या आपका हमीद मर गया है? तुम क्या कर सकते हो? जान ले लूंगा उसकी। आपके शौहर और गुलूमी की तरह उसकी भी जान ले लूंगा। लेकिन मैं आपके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैडम। पूछिए उन्हें। हिश्मत फिरदौस को अभी से मरा हुआ समझे। लेकिन कैसे? मेरे पास कितना टाइम है? 3-4 दिन। ठीक है, 4 दिन बाद उसकी लाश आपके हवाले है। चलता हूं। चलूं, आपकी खुशी का बंदोबस्त करता हूं। वो अगर नहीं रहा तो कोई भी आपकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकेगा।